हमने यूकेपीसीएस के पिछले वीडियो में बताया था कि आगे हम भारत के संवैधानिक इतिहास की चर्चा करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इन टर्म ऑफ लॉ इसे हम लीगल हिस्ट्री भी कहेंगे। ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा में एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता संवैधानिक इतिहास से। तो आज हम संवैधानिक इतिहास की चर्चा करेंगे। और संवैधानिक इतिहास का संविधान सामान्य अभिप्राय ये है कि भारत की चलती हुई व्यवस्था में संविधान के स्वरूपों में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। तो पहले इस स्वरूप परिवर्तन में हम देखेंगे तो 1600 के राजलेख, यानी कि जब ब्रितानी भारत आए से लेकर 1947 तक तमाम संवैधानिक परिवर्तन हुए हैं। इन्हीं के काल क्रमानुसार अध्ययन को संवैधानिक इतिहास कहेंगे, जो हम धीरे धीरे करके 2-3 टर्न में आपको बताएंगे। तो संवैधानिक इतिहास वस्तुतः ब्रिटिश इंडिया कंपनी के यहाँ से स्थापित होने के बाद शुरू होता है, जिसमें पहली बात होती है 1600 ईस्वी का राजलेख, जो ब्रितानी चार्टर से आया था, महारानी एलिजाबेथ से। इसके बाद 1726 का राजलेख आया, फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर फोर्थ एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट 1781, फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसके बाद 1786 का अधिनियम, फिर 1793 का राजलेख, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, फिर भारत सरकार अधिनियम 1958, फिर 1961 का भारत परिषद एक्ट, फिर भारत परिषद एक्ट 1892, आप दुरुस्त कर लें 1892। नेक्स्ट भारत परिषद एक्ट 1909, इसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसका भारतीय संविधान पर बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा, या कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की पूर्व पीठिका इसे कह सकते हैं, या प्रायर कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। इसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1947। यहाँ तक हम आपको संवैधानिक इतिहास या लीगल हिस्ट्री के रूप में देखेंगे। तो आज जो पोर्शन हम आपको बताने जा रहे हैं थोड़ा सा सामान्य, फिर जो है 1600 का राजलेख या फिर आपका 1726 का राजलेख, इतना तक बताएंगे। तो इसके लिए 2-3 टर्म आप जान लें। पहला तो संविधान क्या होता है, दूसरा प्रेसिडेंसी क्या है, तीसरा प्रीवी काउंसिल क्या है, और इसके बाद आपका प्रीवी पर्स क्या है। तो जहाँ तक संविधान की बात है तो संविधान की संक्षिप्त परिभाषा यह है कि नियमों और कानूनों का वह संग्रह जिससे किसी देश की व्यवस्था चले। बेटर यू कैन से कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंसी का अभिप्राय होता है, प्रेसिडेंसी वस्तुतः प्रेसिडेंट शब्द से बनी हुई है। एक राज्य क्षेत्र जहाँ पे किसी राज्याध्यक्ष के नियम कानून चलें, जिनके आधार पर नियम बने और कानून का प्रवर्तन हो, ऐसा क्षेत्र कहा जाएगा प्रेसिडेंसी। जैसे अंग्रेजी हुकूमत में कोलकाता, कलकत्ता, इसके बाद मद्रास, बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी। ये सब एक राज्य क्षेत्र थे जहाँ पे ब्रितानी हुकूमत के राज्य चलते थे। प्रीवी काउंसिल वस्तुतः यह एक सलाहकारी संस्था होती है जो राज्याध्यक्ष को या वे व्यक्ति जो सलाह मांगने योग्य हो, जैसे भारतीय संदर्भ में अनुच्छेद 143 के तहत महामहिम सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं, तो वैसी सलाहकारी संस्था को प्रीवी काउंसिल कहा जाता है। एक शब्द जो है प्रीवी पर्स। प्रीवी पर्स का मतलब होता है कि कुछ मानद, कुछ संवैधानिक प्रावधान के खर्चे के लिए राजकोष से की गई धनराशि की व्यवस्था। जैसे ब्रितानी संवैधानिक प्रतिनिधि या महारानी को ब्रिटेन की व्यवस्था कुछ खर्चे के लिए सालाना व्यवस्था करती है, तो सालाना खर्चे की यही व्यवस्था कही जाती है प्रीवी पर्स। अब थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ेंगे तो संवैधानिक इतिहास के बारे में
कहा जाता है यह कोई भी द्वापर सतयुग त्रेता कुछ भी रहा हो, भगवान कहते हैं सुनहु लखन बानी विबुध बिहस कहु रघुनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जैसे अपेस विधियात। यानी कि विधि की व्यवस्था जब से मनुष्य है, जो वासे छादस्मल 5 करोड़ वर्ष पूर्व भूमध्य रेखी उष्ण कटिबंधीय जंगलों में पैदा हुआ, तब भी कोई न कोई व्यवस्था थी। इस व्यवस्था की कोई न कोई विधि थी। तो ऐसे नियम कानून, ऐसे संविधान मनुष्य की उत्पत्ति के साथ ही चलते रहे हैं और हम इसे खास तौर पर 26 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1949 के दिन से देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसके पहले ब्रितानी हुकूमत के कालखंड से जो संवैधानिक परिवर्तन हुए हैं उनके इतिहास को लेते हुए, तो कहते हैं किसी देश का संविधान उस देश की राज व्यवस्था को चलाने वाला बुनियादी ढांचा होता है, जो सरकार के अंगों का बंटवारा करता, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, और सबको बताता कि यह आपके कार्य हैं, ये आपकी सीमाएं हैं, और उनके कोरिलेशन तय करता है तथा जनता के साथ संबंधों का विनियमन करता है। इसे कहते हैं संविधान। यह भी कह सकते हैं किसी देश का संविधान उस देश के महापुरुषों का अपनी पीढ़ी, अपने समाज, अपने देश की बेहतरी का आईना और दर्शन भी होता है। ऐसा ही संविधान भारत में स्वतंत्रता के उपरांत 26 नवंबर 1949 को बनाया गया, इसे क्रियाकारी रूप दिया गया 26 जनवरी 1950 से। तब से उसी संविधान के द्वारा भारत गणराज्य विनियमित हो रहा, अधिनियमित हो रहा है, या उसी की विधि के धरातल पे चल रहा है। किंतु इसकी आधारशिला हम ब्रितानी हुकूमत से देखते हैं तो भारत के संविधान का इतिहास वस्तुतः हम पढ़ेंगे 1600 के राजलेख से। 1600 का राजलेख जो आया, इस समय मुगल शासन था, औरंगजेब मरने को थे। 1606 में औरंगजेब जी मर गए। औरंगजेब के बारे में की स्टेटमेंट है कि औरंगजेब समय का मारा था, उसने ऐसे ही समय और परिस्थितियों का निर्माण भी किया जो उसके विरुद्ध जाती हों। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा पॉइंट, अंग्रेज आए थे, व्यापारी बन के करने लगे शासन। जब शासन करेंगे तो कानून की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो 1600 का जो राजलेख था, वस्तुतः 1599 में कुछ व्यापारी ब्रिटेन से, इंग्लैंड से आए थे भारत और पूर्ववर्ती देशों में व्यापार करने के लिए। उन्हीं व्यापारियों द्वारा आपको एक कंपनी की स्थापना हुई जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। जब कंपनी धीरे धीरे घनीभूत होने लगी, स्थिर होने लगी, तो उन्होंने व्यापारिक गतिविधियों को चलायमान बनाए रखने के लिए महारानी एलिजाबेथ से एक राजाज्ञा अर्जित की 31 दिसंबर 1600 को। तो 1599 में भी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी भारत समेत पूर्ववर्ती देशों से व्यापार करने के लिए, और इसके रूल रेगुलेशन के विनियमन के लिए वस्तुतः ब्रितानी हुकूमत या महारानी एलिजाबेथ से एक राजाज्ञा प्राप्त की गई 31 दिसंबर 1600 को, और उसी के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। वस्तुतः इस कंपनी का उद्देश्य था कि ब्रितानी व्यापारी भारत और पूर्वी देशों में व्यापार करेंगे। तो यहाँ की इम्पॉर्टेंट बात हुई आपका 1599 में जब ब्रिटिश सरस व्यापारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, और जो राजाज्ञा के बाद महारानी के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी, राजाज्ञा के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई। इसके बाद समय बदलता रहा। फिर आपका 1726 का राजलेख आया। 1726 के राजलेख द्वारा कोलकाता, मुंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों के राज्यपाल और उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति दी थी।
कि अब इस प्रेसिडेंसी के राज्यपाल अपनी सीमा में चाहें तो कानून बना सकते हैं। इससे पहले कानून निर्माण का कार्य इंग्लैंड में स्थित निदेशक बोर्ड करता था। तो सरलीकरण यह है कि अगर इन दोनों 1600 और 1726 के राजलेख की कंपैरेटिव करें तो 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। महारानी एलिजाबेथ की राजाज्ञा या चार्टर प्राप्त करने के बाद जो पहले ब्रितानी व्यापारियों द्वारा स्थापित की गई थी 1599 में, लगभग 1 साल बाद वह सरकारी निर्देश में आ गई। कंपनी फलती फूलती रही। लगभग 126 साल बाद प्रेसिडेंसियों की स्थापना हुई। तो पहली प्रेसिडेंसी बनी कोलकाता, फिर मद्रास, बॉम्बे। यहाँ पर अब इन प्रेसिडेंसी के राज्यपाल और उनकी कैबिनेट को या उनकी जो है परिषद को कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। इसके पहले कानून बनाने का अधिकार बोर्ड ऑफ निदेशक बोर्ड या डायरेक्टोरियल बोर्ड का था, जो इंग्लैंड में रहते थे। तो ये चेंजेज हुए 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। 31 दिसंबर 2016 को ब्रितानी महाराज्ञी की राजाज्ञा प्राप्त करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और अभी तक रूल रेगुलेशंस जो गवर्न होते थे निदेशक बोर्ड इंग्लैंड से होते थे, अब वो स्थानांतरित कर दिए गए भारत की ओर, यानी कि बंगाल, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के रूल रेगुलेशन वहाँ के राज्यपाल और उनकी परिषद बनाएगी। अगला और तीसरा एक्ट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद अन्य जो हैं आपके एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट 1781, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1786 का अधिनियम, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। और इसमें जो कठिन टर्म होंगे हम आपको बताते रहेंगे। तो प्रीवी पर्स आप समझ चुके हैं, प्रीवी काउंसिल समझ चुके हैं, प्रेसिडेंसी समझ चुके हैं, संविधान समझ चुके हैं। ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे हर प्रारंभिक परीक्षा में, तो इसे आप ध्यान से पढ़िएगा। अगली मुलाकात जल्दी फिर होगी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के साथ। धन्यवाद, अनंत शुभकामनाएं।